नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमितम शास्त्रम श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनसार्थम् आसाद्य श्रीमते जिनसेनाचार्य विरचितमिदं शास्त्रम् श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुद्ध कुद्धाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गासक जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथराज की जय। जिनसेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यिका माता जी के चरणों में वंदा में वंदा में वंदा में। सभी क्षुल्लक क्षुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिन्हें। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पदमीयुषे धर्मचक्र वृत्ते भ्रत्रे नमः संसार भीमुषे। कुलादिनाथ भगवान की जय। शुरू करें सरिता जी। 47वां पर्व का सद लिखे भाई। प्रणाम दीदी। सबको जय जिनेन्द्र। 480 पेज है और 47वां पर्व है। श्री जयकुमार के पूछने से सुलोचना श्रीपाल की कथा कहने लगी। इस जम्बू द्वीप के पूर्व विदेश क्षेत्र में एक पुंडरीकिणी नाम की नगरी है, जो कि इंद्र की नगरी अमरावती के समान ही अत्यंत प्रसिद्ध है। सूर्य और चंद्रमा के समान श्रीपाल और वसुपाल नाम के दो भाई समस्त पृथ्वी को जीतकर साथ ही साथ उसका पालन करते थे। किसी एक दिन मालिन ने आकर वसुपाल की माता कुबेर श्री से कहा कि सूर्यगिरी नामक पर्वत पर आपके स्वामी गुणपाल मुनिराज को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है। यह सुनकर उसने सामने 7 पेड़ चलकर नमस्कार किया, माली को पारितोषिक दिया और नगर में घोषणा कराई कि सब लोग पूजा की सामग्री लेकर भगवान के दर्शन करने के लिए चले। उसने स्वयं सबसे पहले जाकर भगवान की वंदना की। माता के पीछे ही श्रीपाल और वसुपाल भी बड़ी प्रसन्नता से चले। मार्ग में वे एक उत्तम वन में पहुंचे थे, जो कि अच्छे अच्छे वृक्षों से सुंदर था और जिसमें देवता की प्रतिमा से युक्त किसी वट वृक्ष के नीचे खड़े होकर महाराज जगतपाल चक्रवर्ती ने संयम धारण किया था। उसी वृक्ष के नीचे एक दर्शनीय नृत्य हो रहा था। उसे दोनों बड़े भाई बड़े आदर से देखने लगे। देखते देखते कुमार श्रीपाल ने कहा कि यह स्त्री का वेश धारण पुरुष नाच रहा है और पुरुष का रूप धारण कर स्त्री नाच रही है। यदि यह स्त्री स्त्री के ही वेश में नृत्य करती तो बहुत ही अच्छा नृत्य होता। श्रीपाल की यह बात सुनकर नटी मूर्छित हो गई और अनेक उपायों से नटी को सचेत करने वाली स्त्री ने श्रीपाल से विनय पूर्वक कहा कि सुरम्य देश के श्रीपुर नगर के राजा का नाम श्रीधर है, उसकी रानी का नाम श्रीमती है और उसकी जयवती नाम की पुत्री है। और जो नट और नटी के भेद को जानता है वो वही चक्रवर्ती है। ये हम लोग उसी की परीक्षा करने के लिए आए हैं। पुण्योदय से हम लोगों ने निधि के समान इच्छा अनुसार आपके दर्शन किए। मेरा नाम प्रियरति है। यह पुरुष का आकार धारण कर नृत्य करने वाली मदन वेगा नाम की मेरी पुत्री है और स्त्री का वेश धारण करने वाला यह वासव नाम का नट है। यह सुनकर राजा ने संतुष्ट होकर उस स्त्री को योग्यता अनुसार संतोषित किया और स्वयं अपने पिता की वंदना करने के लिए सूर्यगिरी नामक पर्वत की ओर चला। कुछ
विद्याधर कुछ दूर तो वह घोड़ नहीं चला। मार्ग में कोई पुरुष घोड़ा लाया। उस पर आसक्त चित्त हो शिपाल ने सवारी की और दौड़ाया। कुछ दूर तो वह घोड़ा पृथ्वी पर दौड़ाया, परंतु फिर अपना विद्याधर का आकार प्रकट कर उसे आकाश में ले उड़ा। उस वट वृक्ष के नीचे स्थित प्रतिमा के समीप रहने वाले देव ने उस विद्याधर को ललकारा। देव की ललकार से डरे हुए अशनि वेग नाम के विद्याधर ने अपनी भेजी हुई पर्ण लघु विद्या से उस कुमार शिपाल को रत्नावर्त नाम के पर्वत के शिखर पर छोड़ दिया। देव ने देखा कि उस पर्वत पर रहकर ही उसे बहुत लाभ होने वाला है, इसलिए वह कुमार को साथ लिए बिना ही लौट गया। कुमार भी किसी तालाब में स्नान आदि कर मार्ग में उत्पन्न हुए परिश्रम को दूर कर बैठे ही थे कि इतने में ही एक सफेद महल से 6 राजकन्याएं निकल कर आई और कुमार को ये राजा का पुत्र है ऐसा समझकर यथा योग्य रीति से दर्शन कर समाचार निवेदन करने लगे। विद्युत वेगा नाम की एक जिस समय अपने आने का समाचार कह रहा था, उसी समय विद्युत वेगा नाम की एक दूसरी विद्याधरी वहां आई। पापी अशनि वेग ने कुमार को मारने के लिए उसे भेजा था, परंतु वह कुमार को देखकर काम से पीड़ित हो गई, क्योंकि चित्त की वृत्ति विचित्र ही होती है। वह कहने लगी कि अशनि वेग नाम का विद्याधर राजपुत्र के स्वामी राजा स्तनित वेग का पुत्र है। उसकी माता का नाम ज्योतिर्वेगा है। वह अशनि वेग मित्रता के कारण आपको यहाँ लाया है। वह मेरा बड़ा भाई है। मेरा नाम विद्युत वेगा है और उसी ने मुझे आपके पास भेजा है। अब वह आपका साला होता है। परंतु इतना कहने पर भी जब उसने उन महात्मा की इच्छा नहीं देखी, तब वह वहीं पर विद्या के द्वारा मकान बना लिया और निर्लज होकर उन्हीं राजकन्याओं के साथ बैठ गई। सो ठीक ही है, क्योंकि कामी पुरुषों की लज्जा कहाँ से हो सकती है। इतने में विद्युत वेगा की सखी अनंग पताका का आकर कुमार से इस प्रकार कहने लगी कि आपकी माता कुबेर श्री आपके पिता श्री गुणपाल जिनेन्द्र के समीप गई हुई थी। वहां उसने बड़े प्रेम से ज्योतिर्वेगा के पिता से कहा कि मेरा पुत्र श्रीपाल कहीं गया है, उसे ले आओ। पिता के कहने से ही अश्नि वेग आपको यहाँ लाया है। वह आपका साला है। उत्तर श्रेणी का राजा अनल वेग इनका शत्रु है। वे सब विद्याधरों के अधिपति अनल वेग को रोकने के लिए गए हैं और हम दोनों को आपके पास भेजा है। यहाँ पर विद्युत वेगा को आप यहाँ आने पर विद्युत वेगा आपको देखकर आप में अत्यंत अनुरक्त हो गई है, अतः आपको यह छोड़नी नहीं चाहिए। कुमार ने यह सब बातें सुनकर अच्छी तरह विचार कर उचित उत्तर दिया कि मैंने यज्ञोपवीत संस्कार के समय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ एक व्रत ग्रहण किया था। वह यह है कि मैं माता पिता आदि गुरुजनों के द्वारा दी हुई कन्या को छोड़कर किसी अन्य कन्या को स्वीकार नहीं करूंगा। परंतु जब वह उसे अनुरक्त नहीं कर सकी, तब विद्युत वेगा प्राणपति श्रीपाल को मकान की छत पर छोड़कर और बाहर से दरवाजा बंद कर माता पिता को बुलाने के लिए उनके पास गई। इधर कुमार श्रीपाल भी लाल कंबल ओढ़कर सो गए। इतने में एक भेरुंड पक्षी की दृष्टि उन पर पड़ी। वह उन्हें मांस का पिंड समझकर उठा ले गया और सिद्धकूट चैत्यालय के अग्रभाग पर रखकर खाने के लिए तैयार हुआ। परंतु कुमार को हिलता डुलता देखकर उसने उन्हें छोड़ दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि यह उन पक्षियों का जन्मजात गुण है। तदनंतर श्रीपाल ने सिद्धकूट के शिखर से नीचे उतरकर सरोवर में स्नान किया और अच्छे अच्छे सुगंधित फूल लेकर भक्ति पूर्वक श्री जिनालय की प्रदक्षिणा दी, स्तुति करना प्रारंभ किया। उसी समय चैत्यालय का द्वार अपने आप खुल गया। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ
और विधि पूर्वक इच्छा अनुसार श्री जिनेन्द्र देव की पूजा वंदना कर सुख से वहीं पर बैठ गया। इतने में ही एक विद्याधर सामने आया और कुमार को उठाकर आकाश मार्ग में ले चला। चलते चलते वे मनोरम देश के शिवंकरपुर नगर में पहुंचे। वहां के राजा का नाम अनिल बेग था और उसकी स्त्री का नाम कांतवती। उन दोनों के भोगवती नाम की पुत्री थी। उस विद्याधर ने श्रीपाल कुमार से पूछा कि यह कुमारी कौन है। कुमार ने उत्तर दिया कि यह विषम सर्पिणी है। श्रीपाल के ऐसा कहने पर विद्याधर क्रुद्ध होकर उन्हें उस कन्या के पिता के पास ले गया और हम लोगों की इस कन्या को सर्पिणी कह रहा है। ऐसा कहने से पिता भी क्रुद्ध होकर कहते हैं कि इन्हें सघन वन में छुड़वा दो। राजा के अनुसार उस पापी विद्याधर ने शीत वेताली विद्या के द्वारा सुंदर आकार वाले श्रीपाल कुमार को वृद्ध का रूप धारण करने वाला बनाकर विजयार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी के मनोहर नगर के समीप वाले श्मशान में पटक दिया। वह अस्पृश्य कुल में उत्पन्न हुई किसी स्त्री ने अपने जमाई को कुत्ता बनाकर अपनी पुत्री के दोनों चरणों पर खूब लौटाया और इस तरह अपनी पुत्री को अत्यंत प्रसन्न कर फिर उस दुष्टा चांडलिनी ने उसका पुराना रूप कर दिया। यह देखकर कुमार कुछ भयभीत हो चिंता करने लगा कि ये विद्याधर लोग इच्छानुसार रूप बनाने में समर्थ है। उस समय वह मानो यमराज के सामने जाने वाले के समान ही था। अत्यंत वृद्ध था। उसके बाल काश के फूले हुए फूलों की हंसी कर रहे थे। वह भोगवती के भाई उस विजयार्थ पर्वत की पूर्व दिशा और नीलगिरी की अगले पेज पर नीलगिरी की पश्चिम की ओर यह सुसीमा नाम का देश है। इसमें यह महानगर नाम का नगर है और यह भूतारण्य वन है। यह तू अपने मन में अच्छी तरह निश्चय कर ले। इधर इस वन में ये 7 शिलाएं पड़ी है। जो कोई इन्हें परस्पर मिलाकर एक पर एक रख देगा वह चक्रवर्ती पद को प्राप्त होगा। ऐसी सर्वज्ञ देव की आज्ञा है। विद्याधर के यह वचन सुनकर श्रीपाल कुमार ने उन शिलाओं को उसी समय एक के ऊपर एक करके रख दिया। कुमार का यह साहस देखकर वह विद्याधर नगर को राजा को खबर देने के लिए चला गया और इधर कुमार भी कुछ उदासीन हो वहां से निकलकर आगे चला। आगे किसी वृक्ष के नीचे निंद्य शरीर को धारण करने वाली एक बुढ़िया को देखकर मधुर वचन बोलने वाले कुमार ने उनसे पूछा कि पुष्कलावती देश को कौन सा मार्ग जाता है, बताओ। तब बुढ़िया ने कहा कि वह आकाश मार्ग के बिना नहीं जाया जा सकता, क्योंकि यह देश 25 योजन ऊंचे विजयार्थ पर्वत से भी उस ओर है। यह सुनकर राजपुत्र श्रीपाल ने उससे फिर कहा कि वहां जाने का कुछ भी तो मार्ग बतलाओ। तब वह कहने लगे, जम्बू द्वीप में एक वत्सलावती नाम का देश है। उसके विजयार्थ पर्वत पर एक राजपुर नाम का नगर है। उसमें विद्याधरों का चक्रवर्ती राजा धरणिकंप रहता है। उसकी कांति को फैलाने वाली सुप्रभा नाम की रानी है। मैं उन्हीं दोनों की प्रसिद्ध पुत्री हूँ। सुखावती मेरा नाम है और मैं जाति विद्या, कुल विद्या और सिद्ध की हुई विद्या, 3 प्रकार की विद्या बताई। मेरा जाति विद्या, कुल विद्या और सिद्ध हुई विद्या, इन तीनों प्रकार की बड़ी बड़ी विद्याओं की पारगामिनी हूँ। किसी एक दिन में वत्सकावती देश के विजयार्थ पर्वत पर अपने प्राणों के समान प्यारी सखी राजा, पेज नंबर 485 है। ओके। और सूत्र श्लोक लास्ट पेज का एंड चल रहा है। किसी एक दिन में वत्सकावती देश के विजयार्थ पर्वत पर अपने प्राणों के समान प्यारी सखी राजा अकंपन की पुत्री पिप्पला को देखने के लिए गई थी। वहां मैंने एक विचित्र कंबल देखकर उससे पूछा कि हे सखी, यह कंबल तुझे कहाँ से प्राप्त हुआ है? उसने कहा कि यह कंबल मेरी ही आज्ञा से प्राप्त हुआ है। कंबल प्राप्ति के समय से ही कंबल वाले का ध्यान करती हुई वह अत्यंत विवल हो रही है। ऐसा सुनकर उसकी सखी बदनवती उसे देखने के लिए उसी समय कांचनपुर नगर में आई। उसने वह कंबल देखा
कंबल के छोर में बंधी हुई रत्नों की अंगूठी और उस पर खुदे हुए शिपाल के नामाक्षर देखकर मुझे अपने गुरु की आज्ञा का स्मरण हो आया। उसी समय मेरा हृदय कामदेव के वाणों से विद्ध हो गया और मैं सोचने लगी कि शिपाल नाम को धारण करने वाला ये भूमि गोचरी विद्याधरों के इस लोक में कैसे आया। इसी बात का निश्चय करने के लिए मैं पुंडरीकिनी पुरी पहुंची। वहां जिनालय में भगवान की वंदना कर बैठी ही थी कि इतने में वहां आपकी माता आ पहुंची। उनके कहने से मैंने विस्तार पूर्वक आपके प्रवास की कथा मालूम की और निश्चय किया कि मैं आपको अवश्य ही ढूंढ कर लाऊंगी। उसी निश्चय के अनुसार मैं आ रही थी। रास्ते में विद्युत वेगा के मुख से आपका सब समाचार जानकर मैंने उससे कहा कि तू अभी विवाह मत कर, मैं तेरे इष्ट पति को तुझसे अवश्य मिला दूंगी। इस प्रकार आपकी भावी प्रिया को विश्वास दिलाकर वहां से निकली और सिद्धकूट चैत्यालय में पहुंची। वहां से वंदना कर आई हूँ। यदि माता, भाई और अन्य बंधुओं को देखने की तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे साथ पुंडरीकिनीपुरी को चलो। यह सब सुनकर मैंने सुखावती से फिर कहा कि अच्छा यह बतला, तू इतनी बूढ़ी कैसे हो गई, क्यों हो गई है। कुमार के वचन सुनकर उस बुढ़िया ने हंसते हंसते कहा कि क्या आप अपने शरीर में आए हुए बुढ़ापे को नहीं जानते? आप भी तो बूढ़े हो रहे हैं। कुमार ने अपने शरीर को बूढ़ा देखकर उससे पूछा कि तूने मेरा शरीर इस प्रकार बूढ़ा क्यों कर दिया है। कुमार की यह बात सुनकर वह इस तरह कहने लगी कि जिनका कथन पहले कर आई हूँ, ऐसी पिप्पला मदनवती नाम की 2 कन्याएं हैं। उन्हें दो प्रसिद्ध विद्याधर चाहते हैं। एक का नाम धूमवेग है और दूसरे का नाम हरिवर। वे दोनों ही अत्यंत बलवान हैं। उन दोनों के भय से ही मैंने आपको छिपाकर नगर में पहुंचाने के लिए विद्या के प्रभाव से मायामय 2 रूप बनाए हैं। हे कुमार, मेरे हाथ में रखे हुए समृद्ध के समान स्वादिष्ट फल को खाकर आप अपनी भूख तथा थकावट को दूर कीजिए और मुझ पर सवार होकर शीघ्र ही नगर की ओर चलिए। यह सुनकर कुमार ने कहा कि मेरे सवार होने के लिए स्त्री का रूप अयोग्य है, मैं तो इसका स्पर्श भी नहीं करता हूँ, सवार कैसे हूँ। तब विद्या के द्वारा उसने उसी समय पुरुष का आकार धारण कर लिया और चलते कुमार को बड़ी शीघ्रता से ले चली। चलते चलते वह सिद्धकूट चैत्यालय में पहुंची और वंदना कर विश्राम करने के लिए वहीं बैठ गई। उसी दिन भोगवती ने स्वप्न में देखा कि कांति और कलाओं से बड़ा वह चंद्रमा हमारे भवन में प्रवेश कर लौट गया है। उस स्वप्न को देखकर वह अमंगल की शांति के लिए सिद्धकूट चैत्यालय में पूजा करने के लिए आई। उसके साथ अनेक राजकन्याएं उनके साथ जिन मंदिर में राजकन्याएं थी और उनके साथ ही वह जिन मंदिर में प्रदक्षिणा, पूजा व स्तुति करने लगी। स्तुति करते समय भी उनका चित्त व्याकुल हो रहा था। उसी चैत्यालय में एक शिव कुमार नाम का राजपुत्र भी खड़ा था। उसका मुंह टेढ़ा था, परंतु शिपाल कुमार के समीप आते ही वह ठीक हो गया। यह देखकर सुखावती ने उसे उसके स्थान से हटाकर दूसरी जगह रख दिया। उस चैत्यालय में शिपाल कुमार अपने काम रूपिणी मुद्रा से इच्छानुसार जल में अपना खास रूप देख रहा था। उसे जाते देखकर ऐसा करते पापी हरिवर विद्याधर ने देख लिया। वो पूर्व जन्म में पुण्य करने वाले कुमार को क्रोध से उस स्थान को ले जाकर महाकाल नाम की गुफा में गिरा दिया। उस गुफा में एक महाकाल नाम का व्यंतर रहता था। वह उसे पकड़ने के लिए आया, परंतु कुमार के पुण्य के प्रभाव से अकिंचित कर हो चला, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। वह कुमार उस दिन उसी गुफा में पवित्र कोमल बड़ी शैया पर सोकर दूसरे दिन वहां से बाहर निकला। यद्यपि उसने अपना बूढ़े का रूप बना लिया था, तथापि धूमवेग के द्वारा परीक्षा के लिए नियुक्त किए हुए पुरुषों ने उसे पहचान लिया। स्वामी के पास जाकर उन्होंने सब खबर दी और पकड़कर शिपाल कुमार को सामने उपस्थित किया। क्रोध रूपी अग्नि से प्रज्वलित हुए
धूमवेग विद्याधर ने कुमार को देखकर आज्ञा दी कि इसे नगर के बाहर श्मशान के बीच पत्थर पर घिसकर तेज किए हुए अनेक शस्त्रों से मार डालो। सेवक लोग मारने लगे, परंतु वे सब शस्त्र उस पर फूल होकर पड़ने लगे। इसी संबंध रखने वाली एक कथा लिखी जाती है। उसी नगर में एक अतिबल नाम का दूसरा विद्याधर राजा रहता था। उसकी चित्रसेना नाम की रानी से कोई दुष्ट नौकर फंस गया था, इसलिए राजा उसे मारकर जला रहा था। धूमवेग विद्याधर शिपाल कुमार को उसी अग्निकुंड में रखकर चला गया, परंतु कुमार की मोहशक्ति की शक्ति से वह अग्नि निस्तेज हो गई, इसलिए वह उससे बाहर निकल आया। उस मारकर जलाए हुए सेवक की स्त्री को जब इस बात का पता चला कि कुमार के स्पर्श से अग्नि शक्ति रहित हो गई है, तब वह स्वयं उस अग्नि में घुस पड़ी और उससे निकलकर यह कहती हुई अपनी शुद्धि प्रकट करने लगी कि मेरा पति निरपराध था, राजा ने उसे व्यर्थ ही मार डाला है। कुमार को यह सब चरित्र देखकर बड़ा कौतुक हुआ। वह सोचने लगा कि स्त्रियों की माया से बने हुए इस कवच को इंद्र भी अपने वज्र से नहीं भेद सकता है, यह छिद्र रहित है। इस प्रकार सोचता हुआ वह निर्भय होकर वहीं बैठा था। इधर उस नगर के स्वामी राजा विमल सेन की पुत्री कमलावती कामरूप पिशाच से आक्रांत हो रही थी। उसके उस पिशाच को दूर करने की इच्छा से बहुत आदमी इकट्ठे हुए थे। श्रीपाल कुमार भी वहां गया था और उसने उस पिशाच को दूर कर दिया था। निमित्त ज्ञानियों ने जो पहले आदेश दिया था वो आज सत्य सिद्ध हुआ था। यह देख राजा ने संतुष्ट होकर वह पुत्री कुमार को देनी चाहिए, परंतु जब कुमार की इच्छा न देखी तब उसने अपने पुत्र वरसेन को आज्ञा दी कि इन्हें शीघ्र ही बड़े यत्न के साथ इनके बंधु वर्ग के समीप भेजाओ। वह वरसेन भी कुमार को लेकर चला और विमलपुर नामक नगर के बाहर प्यास से पीड़ित कुमार को बैठाकर पानी लेने के लिए गया। उसी समय कुबड़ी का रूप धारण कर सुखावती वहां आ गई। उसने अपने फूलों की माला के स्पर्श से कुमार की प्यास दूर कर दी और उसे कन्या बना दिया। उस कन्या को देखकर धूमवेग और हरिवल दोनों ही उसकी इच्छा करने लगे। उसे स्वीकार करने के लिए दोनों ईर्ष्यालु हो उठे और दोनों ही परस्पर द्वेष करने लगे। यह देखकर उनके भाई बंधुओं ने रोका और कहा कि तुम दोनों का लड़ना व्यर्थ है, इसका पति वही हो जिसे यह चाहे। इस प्रकार बंधुजनों के द्वारा रोके जाने पर वे दोनों बैर से विरत हुए। देखो, स्त्री के कारण परस्पर किस किस का प्रेम भंग नहीं हो जाता है। उस कन्या ने उन दोनों में से किसी को नहीं चाहा, इसलिए सुखावती उसे कन्या के आकार में ही वहां ले गई जहाँ कांता, सुकांता, रतिकांता और कांतावती थी। पहले के समान असली रूप में बैठे हुए कुमार को देखकर कोई कन्या लज्जित हो गई और कोई प्रीति करने लगी। सो ठीक ही है, क्योंकि स्त्रियों के भाव अनेक प्रकार के होते हैं। श्रीपाल रात को वहीं सोया। सोते सोते ही सवेरे के समय सुखावती बड़े प्रयत्न से उठा ले चली। कुमार ने आंख खुलने पर उससे पूछा कि तू मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी। तब सुखावती ने कहा कि मैं कहीं नहीं गई थी, मैं सदा आपके पास ही रही हूँ। यह आपको स्त्री रत्न प्राप्त होगा ऐसा निमित्त ज्ञानी ने बतलाया है। यह आपको ऐसा कोई भय नहीं है। आज तक मैं अपने रूप को छिपाए रहती थी, परंतु आज असली रूप में आपसे मिल रही हूँ। उसके यह वचन सुनकर श्रीपाल बहुत ही हर्षित हुआ और वहां से आगे चलकर विजयार्ध पर्वत के दक्षिण भाग में स्थित गजपुर नगर के समीप जा पहुंचा। वहां कोई एक गजराज खंबा उखाड़कर मदोन्मत्त हो रहा था। उसे कुमार ने शास्त्रोक्त 32 क्रीड़ाओं से क्रीड़ा कराकर वश किया। जब नगरवासियों को इस बात का पता चला तब सब ने कुमार का सत्कार किया। कुमार वहां से निकलकर अपनी इच्छा अनुसार आगे चला। चलता चलता 4 देशों के बीच में स्थित सुसीमा नामक पर्वत पर पहुंचा। वहां किसी कारण बहुत से लोग इकट्ठे हो रहे थे। वे प्रयत्न कर म्यान से तलवार निकाल रहे थे, परंतु उनमें से कोई भी उक्त कार्य के लिए समर्थ नहीं हो सका। कुमार ने उसे लीला मात्र में निकाल दिया।
इतने में ही वहां एक गूंगा मनुष्य आया, जय जय शब्द का उच्चारण करता हुआ कुमार को प्रणाम कर बैठा। वहीं पर एक टेढ़ी उंगली का मनुष्य आया, कुमार को देखते ही उसकी उंगली ठीक हो गई। वहीं पर एक मनुष्य हीराओं की भस्म बना रहा था। वह बनती नहीं थी, परंतु विनय बड़ी विनय से कुमार के दर्शन किए, परंतु कुमार के सन्निधान से वह बन गई, इसलिए उसने भी बड़ी विनय से कुमार के दर्शन किए। श्रीपाल ने तो तलवार म्यान से निकाली थी। उसका स्वामी विजयपुर नगर का रहने वाला था और होनहार इसी श्रीपाल चक्रवर्ती का भावी सेनापति था। उसी विजयपुर नगर के राजा वर्कितिष्ठ की रानी कीर्तिमती की एक पुत्री थी। उसके विवाह के विषय में निमित्त ज्ञानियों ने बताया था, इसका वर्ष श्रीपाल चक्रवर्ती होगा और उसकी पहचान म्यान में से तलवार निकाल लेनी होगी। वह गूंगा श्रेयसपुर में उत्पन्न हुआ था और उसका भावी पुरोहित था। और उसी श्रेयसपुर नगर का स्वामी राजा शिवसेन था। उसके कमल के समान नेत्र वाली वीत शोका नाम की पुत्री थी। उसके वर के विषय में निमित्त ज्ञानियों ने आदेश दिया था कि जिसके समागम से यह गूंगा बोलने लगेगा वही इसका वर होगा। जिसकी अंगुली टेढ़ी थी वह शिल्पपुर में उत्पन्न हुआ था और उसका होना स्थपति रत्न था। उसी शिल्पपुर के राजा का नाम नरपति था। उसके रति विमला नाम की पुत्री थी। निमित्त ज्ञानियों ने बताया था कि जिसके देखने से इसकी टेढ़ी उंगली फैलने लगेगी, उसी के साथ काम क्रीड़ा करने वाली इस कन्या का चिरकाल तक समागम रहेगा। जो हीराओं का भस्म बना रहा था वह इसका मंत्री होने वाला था और धान्यपुर नगर में पैदा हुआ था। उसी के धान्यपुर नगर के राजा का नाम विशाल था। उसकी एक विमल सेना नाम की कन्या थी। निमित्त ज्ञानियों ने बताया था कि जिसके आने पर हीराओं का भस्म बन जाएगा वही महा तेजस्वी इसका पति होगा। इस प्रकार निमित्त ज्ञानियों के आदेशानुसार उस पुरुष को पहचान कर वे सब अपने अपने नगर को चले गए और उसी समय सुखावती श्री कुमार को लेकर आकाश मार्ग से चलने लगी। चलते चलते उसे धूमवेग शत्रु मिला। वह कुमार को देखकर भयंकर शब्द करने लगा और डांट दिखाकर रास्ता रोककर आकाश में खड़ा हो गया। उस समय खेटक और तलवार दोनों शस्त्र उसके पास थे। उसी समय पहले कही हुई प्रतिमा पर जो इसकी रक्षा करने वाली देवी रहती थी, वह विद्याधर का रूप धारण कर आई और सुखावती को छोड़कर कुमार को ले गई और सुखावती से कह गई कि तू निर्भय और निराकुलता पूर्वक इस नीच विद्याधर से लड़ना और इसे जीतना। शूरवीरता से शोभायमान रहने वाली सुखावती भी कुमार को छोड़कर धूम वेग से लड़ने लगी और रण के मैदान में बहुत समय तक युद्ध कर उसने उसे अपनी विद्याओं द्वारा रोक लिया। कुमार भी समीपवर्ती पर्वत की एक शिला पर धीरे धीरे जा पड़ा। वहां उसकी पूर्व बहू की माता देवश्री, जो कि यक्षी बनी हुई थी, आई। उसने हाथ से स्पर्श कर श्रीपाल का सब परिश्रम दूर कर दिया और कहा कि तू शीघ्र ही इस तालाब में घुस जा। कुमार भी उसके वचनों का विश्वास कर तालाब में घुस गया और वहीं रात भर पत्थर के खंबे पर बैठा रहा। सवेरे पंच नमस्कार मंत्र का पाठ करता हुआ उठा। तालाब के उत्तर की ओर श्री जिनेन्द्र देव की प्रतिमा देखकर पुष्प आदि सामग्री से पूजन और नमस्कार किया। तदनंतर उसी यक्षी के उपदेश से उस पुण्यात्मा ने सहस्त्र पत्र वाले कमल को चक्र रत्न रूप होते देखा, कछुए को छत्र होते देखा, बड़ी बड़ी 1000 फड़ाओं के धारण करने वाले नागराज को दंड रत्न होते देखा, मेंढक को, चूड़ामणि मगर को, चर्म रत्न और देदीप्यमान लाल रंग के बिच्छू को काकिनी मणि रूप होते देखा। उस समय उसने प्रसन्नचित होकर छत्र धारण किया, दंड उठाया, चमकीले रत्नों के जूते पहने और फिर वह यक्षी के द्वारा दिए हुए मणिमय दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर गुहा से बाहर निकला। उसी समय जिस प्रकार चंद्रमा की वृद्धि के लिए शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आती है, उसी प्रकार धूमवेग को जीतकर तलवार लिए हुए चतुर सुखावती कुमार की वृद्धि के लिए उसके पास आ पहुंची। श्रीपाल यहाँ से उसके साथ साथ चला और चलता चलता सुरगिरी पर्वत पर गुणपाल जिनेन्द्र के
समव शरण में जा पहुंचा। वहां मन वचन काय की शुद्धि धारण करने वाले शिपाल ने बहुत देर तक गुणपाल जिनेंद्र की स्तुति की। माता और भाई को देखकर उसका उनका योग्य विनय किया और फिर उन दोनों के आशीर्वाद से संतुष्ट होकर वह माता के पास बैठ गया। सज्जन पुरुषों का जन्म से ही ऐसा स्वभाव होता है जिससे वे उपकार करने वालों की स्तुति किया करते हैं। तदनंतर वह 7 दिन में ही सुख से अपने नगर में प्रविष्ट हो गया। सो ठीक ही है, क्योंकि प्रबल पुण्य का संचय करने वाले पुरुषों को आपत्तियां भी संपत्ति के लिए ही हो जाती है। नगर में जाकर वसुपाल कुमार का वारिशेणा आदि कन्याओं के साथ विवाहोत्सव हुआ। वह विवाहोत्सव अनेक प्रकार की विभूतियों से युक्त था। उसी समय चतुर श्रीपाल कुमार भी जयावती आदि 84 इष्ट कन्याओं के अलंकृत सुशोभित हुए। मतलब वसुपाल का तो वारिशेण आदि कन्याओं से विवाह हुआ और श्रीपाल का 84 कन्याओं से विवाह हुआ। अपनी कांति से दिगंत को व्याप्त करने वाले सूर्य और चंद्रमा के समान पृथ्वी का पालन करते हुए दोनों भाई चिरकाल तक सुख का उपभोग करते रहे। कुछ दिन बाद श्रीपाल जी की जयावती रानी के गुणों से उज्जवल गुणपाल नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और इधर आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हुआ, जिसका शरीर लक्ष्मी से सुशोभित हो रहा है। ऐसा वह श्रीपाल चक्रवर्ती के कहे हुए सब भोगों का अत्यंत अनुभव करता हुआ इंद्र की लीला को भी उल्लंघन कर रहा था। जयावती के भाई जय वर्मा के जिनसे जय सेना नाम की पुत्री थी, जो अपनी कांति से सेना के समान सबको जीतने वाली थी। इसके सिवाय मनोवेग, अशनिवर, शिव, अशनिवेग, हरिकेतु और भी अनेक अच्छे अच्छे विद्याधर राजा थे। जय सेना को आदि लेकर उन सब राजाओं को पुत्रियों के साथ गुणपाल का विवाह हुआ। इस प्रकार वह गुणपाल उन कन्याओं के मिलने से बहुत ही हर्षित हुआ। अथानंतर किसी समय जिसका मोक्ष जाना अत्यंत निकट रह गया है, ऐसा गुणपाल काल लब्धि आदि से प्रेरित होकर आकाश की ओर देख रहा था। इतने में उसकी दृष्टि अकस्मात अंधकार से भरे हुए चंद्र ग्रहण की ओर पड़ी। उसे देखकर वह सोचने लगा कि इस संसार को धिक्कार हो, जब इस चंद्रमा की भी यह दशा है, तब संसार के अन्य पाप ग्रसित जीवों की क्या दशा होती होगी। इस प्रकार वैराग्य आते ही उस उत्कृष्ट बुद्धि वाले गुणपाल को जाति स्मरण उत्पन्न हो गया, जिससे उसे अपने पूर्व भाव के संबंध का प्रत्यक्ष की तरह स्मरण होने लगा। उसे स्मरण हुआ कि पुष्करार्ध द्वीप के पश्चिम विदेह में पद्मक नाम का एक प्रसिद्ध देश है। उसे कांतपुर नगर का स्वामी राजा कनकरथ था। उसकी रानी का नाम कनक प्रभा था। उन दोनों के मैं अपनी प्रभा से सूर्य को तिरस्कृत करने वाला कनकप्रभ नाम का पुत्र हुआ था। किसी दिन एक बगीचे में विद्युत प्रभा नाम की मेरी स्त्री को सांप ने काट खाया। उसके वियोग से मैं विरक्त हुआ और अपने ऊपर अत्यंत स्नेह रखने वाले पिता माता व भाइयों के साथ साथ मैंने समाधि गुप्त मुनिराज के समीप उत्कृष्ट संयम धारण किया था। वहां मैं दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाओं का अच्छी तरह चिंतन कर आयु के अंत में जयंत नाम के विमान में अमींद्र उत्पन्न हुआ और अंत में वहां से चलकर यह शिवपाल का पुत्र गुणपाल हुआ हूँ। वह इस प्रकार विचार ही रहा था कि इतने में ही समुद्र दत्त, आदित्य गति, वायुरथ और सेठ कुबेर कांत को, जो कि तपस्या कर लोकांतिक दे हुए थे, उन्होंने आकर समझाया। इस प्रकार प्रबोध को प्राप्त हुए गुणपाल मोह जाल को नष्ट कर तपस्या करने लगे और घातिया कर्मों को नष्ट कर सहयोगी पद 13वें गुण स्थान को प्राप्त हुए। सुखावती का पुत्र यशपाल भी उन्हीं गुणपाल जिनेंद्र के पास दीक्षा धारण कर उन्हीं का पहला गणधर हुआ। उसी समय राजाधिराज श्रीपाल ने बड़ी विभूति के साथ आकर गुणपाल तीर्थंकर की पूजा की और गृहस्थ तथा मुनि संबंधी दोनों प्रकार का धर्म सुना। तदनंतर बड़ी विनय के साथ अपने पूर्व भाव का संबंध पूछा।
इस प्रकार कहने लगी। तब भगवान इस प्रकार कहने लगे, यह सब बातें मधुर वचन बोलने वाली सुंदरी सुलोचना महाराज जय कुमार के पूछने पर उनसे कह रही थी। उसने कहा कि विदेश क्षेत्र की पुंडरीकिनी नगरी में यशपाल नाम का राजा रहता था। उसी नगर में सर्व समृद्ध नाम का एक वेश्या रहता था। उसकी स्त्री का नाम धनश्री था, जो कि धन को बढ़ाने वाली थी और धनंजय की छोटी बहन थी। उन दोनों का पुत्र सर्वदयित सेठ था। उसकी बहन का नाम सर्वदयिता था, जो कि बड़ी ही सती थी। सर्वदयित की दो स्त्रियां थी। एक तो सागर सेन की पुत्री जयसेना और दूसरी धनंजय सेठ की पुत्री जयदत्ता। सेठ सर्वदयित के पिता की एक छोटी बहन थी, जिसका नाम देवाश्री था, और वह सेठ सागर सेन को ब्याही थी। उसके सागर दत्त और समुद्र दत्त नाम के दो पुत्र थे और सागर दत्ता नाम की एक पुत्री थी। सागर सेन की छोटी बहन सागर सेना के दो संतानें हुई थी। एक वैश्रवण दत्ता नाम की पुत्री और दूसरा वैश्रवण दत्त नाम का पुत्र। वैश्रवण दत्त सेठ सर्वदयित का हिस्सेदार था। सर्वदयित का हिस्सेदार था। वैश्रवण दत्ता सेठ सागर दत्त की स्त्री हुई थी। सेठ समुद्र दत्त की स्त्री का नाम सर्वदयिता था और सागर दत्ता सेठ वैश्रवण दत्त को ब्याही गई थी। इस प्रकार इन सब का समय निरंतर बड़े प्रेम से व्यतीत हो रहा था। जिसने बहुत धन उपार्जन किया है, ऐसे सेठ धनंजय ने किसी दिन अच्छे अच्छे रत्न भेंट देकर राजा यशपाल के दर्शन किए। राजा ने भी उसका सम्मान किया और बड़े प्रेम से उसके लिए यथोयोग्य बहुत सा सुवर्ण आदि धन वापिस दिया। यह देखकर सब वैश्य पुत्र धन कमाने के लिए बाहर निकले और सब मिलकर नगर के समीप एक गांव में जाकर ठहर गए। दूसरे दिन समुद्रदत्त रात्रि में उन डेरों से अपने घर आया और अपनी स्त्री से संभोग कर किसी के जाने बिना ही रात्रि में ही अपने झुंड में जा मिला। इधर समयानुसार उसका गर्भ बढ़ने लगा। जब इस बात का पता समुद्रदत्त के बड़े भाई सागर दत्त को चला, तब उसने समझा कि यह अवश्य ही इसका पाप रूप दुराचरण है। समुद्रदत्त की स्त्री सर्वदयिता ने पति के साथ समागम होने का यह सब समाचार यद्यपि बतलाया, तथापि उसने परीक्षा किए बिना ही उसे घर से निकाल दिया। तब सर्वदयिता अपने भाई सेठ सर्वदयित के घर गई, परंतु उसने भी अज्ञानता से यही कहकर उसे भीतर जाने से रोक दिया कि तू दुराचारिणी है, मेरे घर में मत आ। तदनंतर वह पास के ही एक दूसरे घर में रहने लगी। 9 महीने की अवधि पूर्ण होने पर उसने एक अतिशय पुण्यवान पुत्र प्राप्त किया। जब सेठ सर्वदयित को यह खबर लगी, तो उसने समझा यह पुत्र क्या हमारे कुल का कलंक उत्पन्न हुआ है। इसलिए उसने एक नौकर को यह कहकर भेजा कि इसे ले जाकर किसी दूसरी जगह रखा। वह सेवक बुद्धिमान था और सेठ का विश्वास पात्र भी था। वह बालक को ले गया और सेठ के एक विद्याधर मित्र को, जो कि विद्या सिद्ध करने के लिए शमशान में आया था, सौंप आया। सो ठीक ही है, क्योंकि पाप का उदय बड़ा विचित्र होता है। सेठ ने उस मित्र का नाम जय धाम रखा और उसकी स्त्री का नाम जय भामा था। वे दोनों भोगपुर के रहने वाले थे। उन्होंने उस पुत्र का नाम जीत शत्रु रखा और उसे औरस पुत्र के समान मानकर वे बड़ी प्रसन्नता से उसका पालन पोषण करने लगे। औरस माने क्या हुआ दीदी? सर्वदयिता ने पुत्र के वियोग से बहुत दिन तक स्त्री वेद की निंदा की और मरकर पुरुष का जन्म पाया। अपना पुत्र और अपना पुत्र। अपना पुत्र, हाँ, अपना पुत्र की तरफ पाने लगा। पहले भी 2-3 बार आ गया इसमें। अच्छा। सर्वदयिता ने पुत्र के वियोग से बहुत दिन तक स्त्री वेद की निंदा की और मरकर पुरुष का जन्म पाया। तदनंतर समुद्र तत्व भी अपने झुंड के समान वापस आ गया और अपनी स्त्री का वृतांत सुनकर अपने भाई की निंदा करने लगी। सेठ ने अपराध के बिना ही उसकी स्त्री को घर में प्रवेश करने से रोका था, इसलिए वह सेठ पर अत्यंत क्रोध करता रहता था
सो ठीक ही है, क्योंकि जो कार्य बिना विचारे किया जाता है उसे भला कौन सहन कर सकता है। कुछ दिन बाद वैश्रवण सेठ सागर दत्त से यह कहकर क्रोध करने लगा कि जब मैं बड़ा हूँ और योग्य हूँ तो न्याय से मुझे सेठ पद मिलना चाहिए। मेरे रहते हुए ये सेठ क्यों बन बैठा है। इसी प्रकार सागर दत्त और समुद्र दत्त भी सेठ के साथ ईर्ष्या करने लगे। आचार्य कहते हैं कि कठिन तपस्चरण के विषय में की हुई मनुष्यों की ईर्ष्या भी कहीं कहीं अच्छी होती है, परंतु अन्य सब जगह अच्छी नहीं होती। किसी एक दिन सेठ सर्वदयित ने जीत शत्रु से पूछा कि तू समुद्र दत्त की समानता क्यों धारण कर रहा है, तेरा रूप उसके समान क्यों है, और तू सभा में किस लिए आया है। तब जीत शत्रु ने भी अनुक्रम से अपने आने का समाचार कह दिया। उसी समय सेठ की दृष्टि उसके हाथ में पहनी हुई अंगूठी पर पड़ी। उसे देखकर उसने निश्चय कर लिया कि यह मेरा भांजा ही है, दूसरा कोई नहीं है। उसे अपनी और अपने बहनों की अपरिक्षितता की याद आ गई और उसे सर्वश्री नाम की पुत्री, बहुत सा धन और सेठ सेठ का पद देकर स्वयं विरक्त चित्त हो गया। उसी समय जिस शत्रु को पालने वाला जयधाम विद्याधर उसकी स्त्री जय भामा, जय सेना और जयदत्ता नाम की अपनी स्त्रियां, वैश्रवण दत्त की स्त्री सागर दत्ता और वैश्रवण दत्त की बहन वैश्रवण दत्ता तथा और भी अनेक लोगों को आत्मज्ञान उत्पन्न हुआ। उन सब के साथ साथ सेठ ने रतिकर मुनि के समीप जाकर संयम धारण कर लिया। वे सभी लोग चिरकाल तक संयम का साधन कर आयु के अंत में स्वर्ग गए। वहां की आयु पूरी होने पर स्वर्ग से आकर पहले का जय धाम विद्याधर यहाँ राजा वसुपाल हुआ है। जय भामा वसुपाल की सुंदरी रानी जयावती हुई है। जय सेना पिप्पली हुई है। जय दत्ता मदनावती हुई है। वैश्रवण दत्ता सब कलाओं में निपुण विद्युत वेगा हुई है। सागर दत्ता स्वर्ग से आकर सुखावती हुई है। उस समय का सागर दत्त स्वर्ग से आकर पुरुरवा का प्यारा पुत्र हरिवर हुआ है। समुद्र दत्त ज्वलन वेग का प्रसिद्ध पुत्र हुआ है, जो कि अपनी विद्याओं से ही अपना पौरुष प्रकट कर रहा है। वैश्रवण दत्त अशनि वेग हुआ है और सर्वदयित सेठ या शिपाल हुआ है, जो कि तू ही है। तूने पूर्व में अपने जमाई को अपनी माता से अलग कर दिया था, इसलिए तुझे भी इस भाव में अपने भाई बंधुओं से अलग होना पड़ा है। पूर्व में जो वैश्रवण दत्त, सागर दत्त, समुद्र दत्त तेरे द्वेषी थे, वे इस भाव में भी तुझसे द्वेष करने वाले धूमवेग, अशनिवेग और हरिवर हरिवर हुए हैं। उस भाव में जो तुम्हारी स्त्रियां थी, वे इस भाव में भी तुम्हारी अत्यंत प्यारी स्त्रियां हुई है। तुमने अपनी बहन के बालक की हिंसा नहीं की थी, इसलिए तेरा इस भव में अपने भाई बंधुओं के साथ फिर से समागम हुआ है। तूने उस भव में जो तपस्चरण किया था, उसी के फल से संपूर्ण पृथ्वी का चक्रवर्ती हुआ है और अंत में सब परिग्रहों का त्याग कर देने से तू शीघ्र ही मोक्ष पा जाएगा। इस प्रकार तीर्थंकर भगवान गुणपाल के कहे हुए वचनों को सुनकर सब लोगों ने आश्चर्यपूर्वक अपना परस्पर का सब बैर छोड़ दिया। इतना ही पढ़ना है ना दीदी। हाँ 233 तक का ही है आज परीक्षा में। हाँ यही है। इसमें तो नाम ही इतने हैं, इतने संबंध हैं, इतने रिश्ते हैं, बहुत ही रिश्ते हैं इसमें। इस पूरा जो वही वो पारा लास्ट में बता दिया ना पूरा, कि वो जो शत्रु थे वो वैसे शत्रुता निभाते गए और ये जो जो क्वेश्चन है ना, मतलब इससे स्त्रियां थी वो वापस स्त्रियां ही बन गई। पूरा वो बता दिया, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। कॉम्प्लिकेटेड। स्टोरी में स्टोरी। मतलब 45 यहाँ से यही आ रहा है। उसका पूर्व, उसका पूर्व, उसका पूर्व। हो गया 33 तक क्या? 233 हो गया। हाँ हाँ दीदी। थोड़ा फटाफट पढ़ लिए। हाँ रिवीजन में तो जल्दी पढ़ना था ना, पहले तो हाँ, पढ़ा ही था। पहले का पढ़ा हुआ था इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ना है, ये तो कोई ऐसा नहीं है।
पहले का पढ़ा हुआ तो बहुत चीज रहता है दिमाग में, कहाँ हम लोग के रहता है, ये तो वैसे भी स्टोरी में स्टोरी, स्टोरी में स्टोरी। ये तो धीरे पढ़ने से भी इतना समझ में आता, जल्दी भी इतना आता। हाँ, इसमें बहुत कहानी में कहानियां है तो। ये क्या करना, दिन भर स्तुति करनी है। 10 मिनट या 15 मिनट बस। 46 हुआ। हाँ 46 हो गए, ठीक है। वापस पढ़े क्या? थोड़ा हाँ पढ़े वापस, दूसरी हाँ, स्टोरी से वापस पढ़ लेते हैं दीदी, जो नहीं अब वापस से। नहीं अभी 5-7 मिनट के लिए पढ़ोगे, क्या फायदा है। दीदी जय जिनेन्द्र, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अभी क्या 2 महीने से जुड़ी नहीं थी मैं क्लास में, वो द्वादश वर्षीय परीक्षा के कारण, तो अभी क्या आदि इसका उत्तर पुराण चल रहा है क्या अपना? भी आज तो आदि पुराण पढ़े हैं, पर अब उत्तरी पुराण चढ़ेगा, ये परीक्षा होनी है इसलिए हो तो गया है। पर अब दीदी उत्तर मेरे पुराण, पास जो आदि पुराण है ना, उसमें मतलब इतने सर्ग नहीं है, 47 सर्ग लिखा था, लेकिन मेरे में शायद ये कितने सर्ग हैं और पेज, एक मिनट, आपका हो सकता है 26, उत्तर पुराण में हो। हाँ, 25 सर्ग हैं मेरे पास, 25 पंचविंशति, 25 तो नहीं, नहीं नहीं 25 तो नहीं। पंचविंशति पर्व, और पेज तो 635 तक है। मैं नहीं जान रही तब। 2 भाग है ना ये आदि पुराण के, तो दूसरे भाग में है वो। दूसरा अच्छा भाग तो तो फिर, उत्तर पुराण है। हाँ उत्तर नहीं पुराण में, लेकिन है ना उत्तर पुराण में दूसरा 48 से। नहीं, अच्छा, आदि आदि पुराण पुराण के का। 2 भाग है, हाँ, एक भाग और आदि। 2 भाग। हम्म। हाँ, उत्तर अच्छा, वही। पुराण तीसरा भाग है। हाँ उत्तर हाँ पुराण तो मेरे 48वें सर्ग से चालू है। हाँ, हम्म तो वो दूसरा भाग, हाँ ये ठीक ही कह रही है सुनीता जी जो बोल रहे हो, पहला भाग है उनके पास। पहला आदि भाग पुराण। 26-27 तक ही है शायद। हाँ 27 तक है, तो हो सकता है या तो, हाँ हाँ मैं कह रही ना कुछ बस। समय से जुड़ी नहीं थी, वो द्वादश वर्षीय थी ना एग्जाम, तो हाँ, इसलिए तो अभी मैंने देखा तो मैंने कहा 47 तो सर्ग है, किसी को दे दिया होगा पढ़ने के लिए, हो सकता उत्तर है। पुराण कहाँ से मंगाना होगा? हाँ, उत्तर क्या बोल पुराण रहे हैं? कलकत्ता से मंगाना होगा? उत्तर पुराण कहाँ से मंगाना होगा? एड्रेस दिया हुआ है ना कहाँ से उसमें। मंगवाऊं? स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ग्रुप में है। से मंगाया है अच्छा दीदी। ठीक अच्छा, अभी 2-3 दिन पहले ही डाला था। दिल्ली से आया ना? ठीक है, मैं इस हाँ ग्रुप में ठीक भी है, मैं देख। एड्रेस इस ग्रुप में भी डाल दीजिए। उत्तर आदि हाँ पुराण पुराण। मैं में तो ग्रुप में नहीं देख डाल लूंगी। सकते हैं ना, स्टूडेंट्स ग्रुप में डाल सकते हैं हम लोग, आदि पुराण में वो नहीं है ना। आचार्य अच्छा गुण भद्र, आचार्य गुण भद्र रचित है ना, हाँ हाँ भारतीय हाँ हाँ भारतीय हाँ। ज्ञानपीठ से, हाँ हम्म। ये तो है मेरे पास में। तो चलो हम्म। वो वैसे भी फिनिश हो गया, तो ये यहीं से शुरू करूंगी अब मैं, जब भी स्टार्ट अब करने ही वाले हो ना ये वाला हाँ, उत्तर 47 ही पुराण। पर्व है ना, 47 ही तक तो है। हाँ तो हाँ ये 48वां लास्ट उत्तर है, आज पुराण में है आज दीदी। बस कल एक और होगी दीदी, और हाँ, बस उसके बाद आज तो दो उत्तर सौ पुराण तैतीस चलेगा। तक हुई ना, कल 237 से लेके होके भी खत्म। हाँ उत्तर पुराण में 48वें पर्व से स्टार्ट है, हम्म। अजितनाथ और भगवान अपना का। होता ही नहीं, अच्छा हुआ अपन ने अपने आप एग्जाम कर ली तो हो गया। हाँ हाँ, ठीक हाँ बात है, नहीं वो लंबा हाँ खींच जाता फिर बहुत ज्यादा। हाँ बहुत लंबा, और अभी तो उनका 10 दिन और जाएगा वैसे। आज 2-3 दिन कितने, हुए हैं। 2 3 ही दिन हुए हैं, नहीं तो। 3-4 दिन ही तो हुए हैं। 3 दिन। ज्यादा हो गए। परसों आज आज चौथा या 5वां दिन है। आज नहीं, चौथा 5वां दिन है आज। आज 5वां दिन है। चलिए। दीदी आज चलो तो हो गया, संडे है, जिनवानी आपकी कुछ स्तुति। शक्ति सुनाइए, आपकी बनाई हाँ हुई कुछ। आज हाँ, तो संडे है, थोड़ा तो आपका बनाया हुआ कुछ सुनाइए। मेरा बनाया हुआ गली ने गला ही नहीं चलेगा ना, गला ही कौन है? नहीं। रंजू जी कहाँ, रंजू, रंजू जी मेरे बदले गा रही है ना, आज नहीं आई है क्या रंजू? दीदी आई हूँ, लेकिन मैं बोलूं क्या? हाँ बोलिए। अच्छा अच्छा ठीक है दीदी, एक मना मिनट। थोड़ी कर रहा है कोई। नहीं नहीं, और भी कोई बोले, मतलब रोज रोज बोलती हूँ ना मैं। एक सेकंड, प्रणाम दीदी।
चलिए हम बोलते हैं आज। हाँ हाँ हाँ, आप बोलिए। बहुत अच्छी। पीके बयन मधुर रस बन तेरे तेरे सामने बसुरिया, झूठी है हर कथन में इतने रंग भरे, रंगीन चुनरिया फीकी है। फिक बयन मधुर रस बन अच्छी तरह तेरे बैठ। तेरे सामने बसुरिया, फीकी है हर कथन में इतने रंग भरे, रंगीन चुनरिया फीकी है। शुभ्र सरल बानी ऐसी बिखरे, जैसे चांदनी हो पूनम की, है दर्श परस इतना शीतल, शरीर नहीं हो सबनम हो, मधुर स्मित इतनी भोली, मधुर स्मित इतनी भोली, बालक का बचपन झूठा है हर कथन में इतने रंग भरे, रंगीन चुनरिया फीकी है। चाल में ऐसी निर्भीकता, मानो बन राज विचरते हो, जहाँ जहाँ चरण पड़े गुरुवर के, तीर्थ ही कर देते हो। निश्चलता तेरी इतनी न्यारी, निश्चलता तेरी इतनी न्यारी, बालक की सरलता झूठी है हर कथन में इतने रंग भरे, रंगीन चुनरिया झूठी है। जीवन शैली ऐसी तेरी, मानो चारित्र की मूरत हो, हरदम हमें ऐसे दिखते, मानो महावीर ही बैठे हो, वात्सल्य भरा इतना तुझ में, वात्सल्य भरा इतना तुझ में, माँ की ममता झूठी है हर कथन में इतने रंग भरे, रंगीन चुनरिया झूठी है। परिशह सहने में ऐसे सक्षम, देख पाषाण पिघल जाए, रहे अडोल अकंप निरंतर, कैसा परिसह आ जाए। अनुशासन तेरा इतना निर्मल, अनुशासन तेरा इतना निर्मल, गंगा की निर्मलता झूठी है हर कथन में इतने रंग भरे, रंगीन चुनरिया फीकी है। पिक बयन मधुर रस बन तेरे तेरे सामने बसुरिया, झूठी है हर कथन में इतने रंग भरी, रंगीन चुनरिया फीकी। गला वाला तो चलता नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत दीदी सुंदर, बहुत बहुत अच्छा। आप बहुत एक सुंदर, आप ही बहुत कीजिए रोज सुंदर, एक बार, जब बाप तक आपके रे, भजन पूरे नहीं हो जाते ना, आप ही कीजिए दीदी। बहुत अच्छा गाया। मजा आ गया, मजा आ गया। संभव संभव सागर जी को मग्न, सुनाए थे। और कहते हैं ना मग्न में झूम के जैसे होता है। नहीं, और कोई आचार्य ऋषि के लिए गाए हैं ना, उनके बारे में बोल रहे हैं हाँ। साक्षात, तो
दीदी के भाव हाँ से निकले एकदम। हाँ, भाव उद्गार एकदम उद्गार मन से। भाव व्यक्त किए हाँ हैं, भाव व्यक्त किए हैं। संभव ये सागर जी आपको को याद सुनाई। होगा, एक्चुअली किताब में तो नहीं है, ये आपको याद हाँ होगा। नहीं नहीं है इसका है स्टार्टिंग लाइन क्या है? हर कथन वाला तो नहीं है लाइन? है ना। ये संभव सागर जी को सुनाए थे तो संभव सागर जी बोलते हैं एक दो और सुनाओ। रंगीन चुनरिया मेरे को भी यही आता की है। इसी में से गाए अभी। इसी में से गाए भाई। वही पेज ही निकला मेरे से। ये पेज नंबर 51। दीदी बयान मतलब वचन हुआ ना, वचन। हाँ बयान आया ना, हाँ बयान शब्द वचन हुआ हाँ ना। वचन। बयान माने वचन। मोरलिया दीदी पिक पिक यानी? हाँ पिक पिक माने यानी? कोयल। कोयल। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या शब्द! पिक का बयान मधुर रस बयान तेरे। यस यस मतलब यस। कोयल के जैसे तुम्हारे वचन मधुर रस से भरे हुए हैं, इतने मीठे हैं कि बसुरिया भी फीकी लगती है उसके सामने। और इतने रंगीन है कि चुनरिया भी फीकी लगती है। हाँ इतने रंग सारे स्यादवाद के सारे उसमें कथन आ गए, द्वादशांग के सारे कथन आ गए। इतनी रंग बिरंगे वचन है कि चुनरिया के रंग भी फीके पड़ते हैं उसके ठीक है, सामने। पढ़ गई। बहुत कल सुंदर, मीनिंगफुल है। सब शब्द जो चलते मीनिंगफुल थे। है। हाँ सब मीनिंगफुल शब्द है इसमें। वो तो मेरे भजन में सारे शब्द आपको मीनिंगफुल मिलेंगे। हाँ बकवास बकवास कभी नहीं रहते हैं, कभी सब में कुछ ना कुछ समाया रहता है। आप वही बता चीज। रहे थे आप पढ़े हुए कहाँ तक, आपने बताया उस दिन, फिर हमने पूछा भी नहीं, तो मैंने दीदी एक आपकी छोटी सी पढ़ते। और पढ़िए ना, एक छोटी सी 4 लाइन। क्या चीज? एक और पढ़िए 4 लाइन कोई सी। एक और अच्छा बढ़िया। गला ही नहीं चलेगा। वही ना। ये वाला भजन तो संभव सागर जी को इतना अच्छा लगा, उस दिन कहते 2-3 और सुनाओ। महाराज जी एक में गला बैठ जाता है। थोड़ा नीचे राग का लूं तो भले चलेगा, ज्यादा तेज राग का तो चलेगा नहीं गला। एक आचार्य श्री जितने ग्रंथ पढ़ाए थे उस पर मैंने भजन बनाया था। 10-11 महीना रहे थे कलकत्ता में। बहुत सारे ग्रंथों का वाचन हो चुका। हम तो जोंक के जैसे चिपके रहते थे, नहीं भी एक स्वाध्याय होता था तो बैठे रहते थे, एक टक नहीं आते रहते थे, बस जंगला पर बैठे रहते थे। कुछ नहीं, ना कुछ बोलते थे ना कुछ और, बस चुपचाप बैठे रहते थे। कलकत्ता प्रवास में गुरुवर ने मुखारबिंद से जो ग्रंथ, उस दिन भर आचार्य श्री के संग में इसकी चर्चा हुई थी भजन की, कि आज तो ललिता जी ने सारे ग्रंथों को लेके भजन बना दिया। देखे राग याद आती है। पेज नंबर। तुम्हारे दर्श बिना गुरुवर नहीं हमें चैन पड़ती है। ये राग लिया है। भूषण बेगत दूषण हित मित और मधुर भाषण नजर अपनी ही चरिया से। गला नहीं चला, ऊंची राग का भजन है। एक दिन क्या हुआ था, मतलब टेलीफोन में उसमें, हाँ फोन में रिंग लगा के सोते थे। रात में 11 बज जाता था, सोने के बाद भी नींद नहीं आती थी ना, दिमाग में चलता रहता था जो भजन बनाते थे, तो अरे उसमें ये वाला शब्द दे दूं तो ज्यादा अच्छा, ये वाला शब्द दे दूं तो ज्यादा अच्छा, तो बहुत ही कम सो पाते थे। एक दिन नीचे गाड़ी आ गई थी लेने के लिए, हॉर्न बजाया तब हम उसके हॉर्न से उठे। तो मेरी क्या हालत होती थी, इसमें लिखा, बहुत मारवाड़ी भजन है। जिन भर जी थारी सूरत मान प्यारी लाग, गुरुवर जी मारा दर्शन लो। आप गा दिए हैं क्या इसको? शायद नहीं क्या? नहीं नहीं, तो शायद आप ही गाए थे क्या? गुरुवर जी मारा दर्शन लो भी मनड़ो है मरा,
रिंग शायद बजी नहीं, हो न गया प्रभात, थोड़ी थोड़ी देर में निद्रा होती उचाट, या काई बीमारी मनड़क मर हो गई मरा, जया काई बीमारी मनड़क मर हो गई मरा। जय गुरुवर जी मारा दर्शन लो भी मनड़ो है मेरा, घना तो आगम ग्रंथ पढ़ाया, घनी सिखाई बात, घना तो आगम ग्रंथ पढ़ाया, घनी सिखाई बात, परमान यूं लाग गुरुवर हुई नहीं शुरुआत, परमान यूं लाग गुरुवर हुई नहीं शुरुआत, गुरु मुरझारा प्रशस्त हिमालय बन गया मेरा। माने आपसे राग, आपके राग का इतना राग जमा हो गया कि हिमालय बन गया। गुरु मुरझारा प्रशस्त, पर कैसा हिमालय प्रशस्त है, अप्रशस्त नहीं है वो। गुरु मुरझारा प्रशस्त हिमालय बन गया मेरा, गुरुवर जी मारा दर्शन लो भी मनड़ो है मेरा। अब उसको हिमालय को तोड़े कैसे? ना ही निश्चय डाय, वो तो निश्चय वाले सब क्या कहते हैं भाई, आत्मा ही सब कुछ है, कोई गुरु रूप तो निश्चय का कथन करते हैं। तो मैंने आगे कहा कि मेरे पास तो वो तो डायनामाइट भी नहीं, निश्चय वाला तो डायनामाइट भी नहीं है, और न मेरे पास वैराग्य का बुलडोजर है, और न प्रशंसा वेग का हथौड़ा है। ये चीज रहती तो मूर्छा का पहाड़ में तोड़ देती। आगे, ना ही निश्चय डायनामाइट, ना ही वैराग्य का बुलडोजर, ना ही हथौड़ा प्रसम संवेग का जो तोड़े मूर्छा पर्वत, नारी तो स्वभाव से कोमल होती है मेरा, जय नारी तो स्वभाव से कोमल होती है मेरा, जय गुरुवर जी मारा मन दर्शन लो भी मनड़ो है मेरा। आचार्य श्री कुछ बोले होंगे मन के लिए, परमात्मा प्रकाश जो लोग पढ़े हैं अभी उस ग्रुप में शायद बहुत लोग पढ़ रहे हैं, याद हो तो उन लोग को। उसमें शिष्य कह रहा है कि श्री गुरु कह रहे हैं कि मन को बस में करना सीखो, क्योंकि परमात्मा का प्रकाश का तो उसमें उसी तरह का वर्णन है। तो हमको अचानक से याद आ गई वो बात। मेढ़, तो उसमें वो कह रहा है शिष्य कि मेढक को तोल देंगे महाराज, लेकिन मन नहीं बस में हो सकता है। तो वही मैंने यहाँ पे दिया, मेढक तोलना मन बस करने की उपमा महाराज, मेढक तोलना मन बस करने की उपमा महाराज, परमात्मा प्रकाश में शिष्य ने गुरु से कही है ये बात, परमात्मा प्रकाश में शिष्य ने गुरु से कही है ये बात, ऐसा कथन आचार्य का फिर मेरी क्या विशात, ऐसा कथन आचार्य का फिर मारी क्या विसात, मेरी क्या विसात है जो मैं मन को बस में कर लूं, और आप जाने का होता रहता था और मैं रोऊं नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है। गुरुवर जी मारा दर्शन लो भी मनडो है मेरा। अब जो फूल का नाम हम देने जा रहे हैं, जब भैया हम संस्कृत से पढ़े थे तो कादम्बरी नाम की पुस्तक पढ़े थे, तो उसमें था कि जो उसकी कादम्बरी की जो नायिका है उसके लिए नायक कादम्बरी पुष्प ऊपर से स्वर्ग से लेकर के आता है। तो ये सब बातें दिमाग में घूमती रहती थी, तो उसी का दे देते थे। पारिजात कादम्बरी देव पुष्प सा गुरु चरण, आपके चरण कैसे हैं? तो देव पुष्प जो होते हैं पारिजात और कादम्बरी, वैसे आपके चरण है। बोलो, फिर बोलो जब ऐसा चरण है देव के जैसा, तो फिर भौरा क्या करेगा? यानी हम अपने को भौरा बता रहे कि फिर भौरे का इसमें क्या दोष है, वो तो भाग भाग के आएगा ही ना। पारिजात कादम्बरी देव पुष्प सा गुरु चरण, बोलो गुरुवर भौरे का इसमें क्या है दूषण,
थोड़ी तो थे समझो गुरुवर मार मन की बात, थोड़ी तो थे समझो गुरुवर मन भ्रमर की बात, गुरुवर जी मारा दर्शन लो भी मनड़ो है मरा। गा दिए बांस जैसे गले से। बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। मन के भाव ऐसे है ना, इतना अच्छा लग रहा है इसलिए। ये हाँ, ये मन के और भी भाव ज्यादा है। सुंदर लगा, ये और भी ज्यादा अच्छा लगा, पहले से भी हाँ, अच्छा। क्या ये बोला? पहले से भी ज्यादा अच्छा लगा, मैं कह रही, ये बहुत ही अच्छा लगा। बस। पहले फिर वाला एक दिन बहुत अच्छा वो था, ये और भी सुनाइएगा, अच्छा है। जो शास्त्रों वाला एक दिन आपने सुनाया था ना, वो एक दिन बाद में सुनाइएगा। नहीं, अब तो मेरे आपकी सुनाई, लिए। पहले कल की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है क्या कल अभी? जाएंगे। गला तो पहले बहुत अच्छा होगा ना, मतलब रिकॉर्डिंग तो ऐसा था ना, बस वहां जाके मोबाइल में लिख के ले, कागज में लिख के ले जाते थे और जाके गा देते थे, कागज फेंक देते थे, काम खत्म। कहाँ ये सोच ही नहीं पाए ना कि चलो गा रहे हैं तो रिकॉर्डिंग उसका ऑन कर ले, कुछ कर ले, ये सब तो हुआ ही नहीं ना। अब बचपन का जितना कुछ थोड़ा सा, बचपन में नहीं, शादी के बाद कई कैसेट कोई कोई को बना के दिए थे, जैसे मेरी बहन वगैरह को, क्योंकि गला बहुत अच्छा था, तो जब चल गया था टेप रिकॉर्डर तब बनी थी, सब इधर उधर हो गया, कहाँ कुछ भी नहीं है, तो संभाल के रखने का स्वभाव ही नहीं था। चलिए, बहुत समय हो गया अपने आप। जावानी के ज्ञान ते सुझे लाख लोका लोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा देही को। 9 बार नमोकार। जिस भजनों में राग लिखी हुई उसको तो अंजू गा लेगी बढ़िया से, पर जिसमें राग नहीं लिखी हुई उसके तो राग इसको बतानी पड़ेगी हमको। इस सब भजनों में राग नहीं लिखी हुई है ना, तो इसको कोशिश करूंगी कल 1-2 दिन में गाने का, आज आप गाएं। इसकी कैसेट आए, वो अगर रिकॉर्डिंग अभी तो आ नहीं रही है, रिकॉर्डिंग आने से तो फिर सुन, थोड़ा सा धुन पकड़ लेने पर तो हो ही जाती है ना। अभी ना उसके धुन के गाओ ना, जैसे पी का बयान है मधुर रस बयान तेरे, ये कोई छोटे में हम कोई फागुनी गीत, अब याद नहीं, हम बहुत गाया करते थे, मेरे को होली के गीत का बहुत शौक था, मतलब वैसा। और तो वो सब कृष्ण भगवान का, कृष्ण मीरा राधा का बहुत गाती थी मैं, बहुत ही पसंद था। तो वो कोई बचपन का इस तरह का याद था, तो उसके ऊपर संजोग से राग याद थी तो बन गया। तो कुछ भजनों की राग वैसी होने से ही चलता, कुछ भजनों की राग तो आप चेंज भी कर लो तो फर्क नहीं पड़ता, पर कुछ भजन में तभी अच्छा लगता जब वही राग होता। चलिए, मिलते हैं कल। भाभी प्रणाम भाभी। प्रणाम दीदी। ललिता जी पढ़ो को आगे स्वागत है बढ़ो आपका, सब सभी लोग।